राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा को सीएम पद की शपथ लिए लंबा समय बीत गया है, लेकिन बीजेपी अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पाई है। राजस्थान के इतिहास में 1980 के बाद ये पहला मौका होगा जब इतना समय बीत जाने के बावजूद भी कैबिनेट का विस्तार नहीं हो सका है। पार्टी आलाकमान ने सभी वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं को दरकिनार करके जिस तरह से एक जूनियर विधायक को सीएम बनाया, उसने वरिष्ठ और पुराने नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। वहीं नए विधायक बने नेताओं में जोश भर दिया गया। पार्टी हाईकमान के सामने वरिष्ठ नेताओं को संतुष्ट करने और नए नेताओं के जोश को बरकरार रखने की बड़ी चुनौती है। पार्टी ने एक ब्राह्मण को सीएम बनाया। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में दलितों, पिछड़ों, समाज के शोषित वर्गों का खासा ध्यान रखा जाएगा। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज जुड़ गए, फोन लाइन लाइव हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, अभी तक इतना समय बीत जाने के बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार राजस्थान में नहीं हुआ है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज हो सकता है, तो अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? क्या आज मंत्रिमंडल का गठन होगा? नहीं, देखिए बिल्कुल, क्योंकि पिछले 2 दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि 27 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन क्योंकि हमारी जो राजभवन के अधिकारी हैं उनसे लगातार बात चल रही थी, हमारी डीपीआर जो है सूचना विभाग, वहां से बात चल रही थी, उन्होंने आज के लिए कहा था। लेकिन जिस प्रकार से अब क्योंकि गवर्नर पिछले 3-4 दिन से लगातार जयपुर में है और हमारे सूत्रों से अगर बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था गवर्नर का प्रोग्राम भी आगे है, लेकिन उसे अभी स्थगित कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर आज का मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम था, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाभार्थियों का जो प्रोग्राम था उसको देखते हुए अब ये मंत्रिमंडल विस्तार का जो है कार्यक्रम है वो शायद 1-2 दिन आगे सरका दिया गया है। तो निश्चित तौर पे या तो हो सकता है कि या तो कल मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है या परसों हो सकता है या फिर नए साल के अंदर में कुछ मंत्री शपथ ले सकते हैं। जी बिल्कुल मनोज, ऐसे में एक सवाल ये कि आखिर क्योंकि धड़कनें तो सभी की बढ़ी हुई है कि आखिर किस विधायक के नाम पर मुहर लगेगी मंत्री बनने की, तो क्या ऐसे में फिर से नए नेताओं को भी खुश रखना है और जो पुराने वरिष्ठ नेता हैं उनको भी खुश करना है, तो ये एक बड़ी चुनौती है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखा जाए तो जिस प्रकार से लास्ट की पंक्ति में बैठे हुए को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, उसको देखने के बाद, क्योंकि उदाहरण के तौर पे 2 स्टेट थे, मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था, जिस प्रकार से उनके मुख्यमंत्रियों के नाम आए चौंकाने वाले, उसके बाद तो कयास लगाने लग गए थे। क्योंकि अब जो मंत्रिमंडल के विधायक जो जीत के आए हैं, किन किन को मंत्री रखा जाए, क्योंकि राजस्थान के अंदर में 3 जातियों को साथ देने का प्रयास किया गया था, जहां ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया है, राजपूत को डिप्टी सीएम और एक क्या नाम है प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया। एससी और राजपूत का समीकरण, ब्राह्मण का समीकरण था। अब क्योंकि लगातार जो है ये कयास लगाया जा रहा है कि ओबीसी वर्ग से भी कुछ मंत्री को ले सकते हैं, ब्राह्मण समाज के भी कुछ मंत्रियों को ले सकते हैं, तो निश्चित तौर पर जो कुछ पुराने मंत्री जीत के आए हैं, पुराने मंत्री को जीत के अंदर उनको दी जाए और कुछ मिला जाए। जैसे कि मुख्यमंत्री खुद पहली बार विधानसभा चुन के पहली बार में मुख्यमंत्री बन गए, तो निश्चित तौर पर नए विधायकों को जरूर मौका दिया जाएगा। साथ ही अगर देखा जाए कि जिस प्रकार से जो पुराने विधायक जीत के आए हैं उनमें से कुछ मंत्रियों को लिया जाएगा, क्योंकि उनका अनुभव भी काउंट किया जाएगा मंत्रिमंडल में, और नए विधायकों को मौका मिलेगा। 115 विधायक है तो 115 तो मंत्री नहीं बन सकते, लेकिन हाँ 30 की कैबिनेट होती है, उसमें अब देखते हैं किन किन चेहरों का नाम आता है। क्योंकि जिस प्रकार से चौंकाने वाले नाम आए थे, क्योंकि अब हम अपने चैनल के माध्यम से ये भी बता नहीं सकते कि कौन मंत्री बन सकता है और कौन नहीं बन सकता, क्योंकि हमारी खबरों की विश्वसनीयता है। तो इसको हम देखते हुए केवल ये कह सकते हैं कि जो भी मंत्री बनेगा वो नए चेहरे और पुराने चेहरों को मिलाकर जातिगत समीकरण को साधने का, जो 2024 के चुनाव को साधने के हिसाब से जातिगत समीकरण बैठाकर कुछ ऐसा मंत्रिमंडल तैयार किया जाएगा जिससे कि राजस्थान की जनता को, सभी वर्ग को खुश किया जा सके। बिल्कुल, शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।